क्या कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी मन की शांति नहीं पा पाते? क्यों ध्यान करते वक्त मन भटकता है? कभी लगता है कि न खाने का मन है न सोने का, और फिर भी अंदर बेचैनी बनी रहती है। क्या यही योग का मार्ग है या हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं? आज हम जानेंगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं ऐसी व्यक्ति के लिए जो संतुलन खो देता है, और क्या है वो गुप्त सूत्र जो मन को ईश्वर से जोड़ देता है। श्लोक नंबर 16 का अर्थ है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, उसके लिए योग संभव नहीं है। देखिए, यही तो हमारी असली गलती है। हम सोचते हैं कि हम खुद को तकलीफ देंगे, कम खाएंगे, नींद छोड़ देंगे तो शायद भगवान हमसे खुश होंगे। पर श्री कृष्ण कहते हैं संतुलन ही योग है। जिंदगी में एक्सट्रीम्स नहीं, बैलेंस चाहिए। कभी आपने नोटिस किया होगा, जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो ध्यान में नींद आने लगती है, और जब हम भूखे रहते हैं तो मन सिर्फ भोजन की सोचता है। यानी अति हर चीज की बुरी है, यहां तक कि साधना में भी। श्लोक नंबर 17 का अर्थ है कि जो व्यक्ति खाने, चलने फिरने, कर्म करने, सोने और जागने में संतुलन रखता है, वही योग से उत्पन्न दुखों का अंत करता है। यहां भगवान एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं। योग का मतलब है अनुशासन में आनंद। देखिए, आज की दुनिया में हमारी जिंदगी या तो पूरी मशीन बन चुकी है या पूरी आलसी, या तो ओवरवर्क या फिर ओवर रेस्ट। पर सच्चा योगी वही है जो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन का राग बजाता है। वह जानता है कब काम करना है, कब रुकना है, कब बोलना है और कब मौन रहना है। यही वो अवस्था है जहां से दुख मिटने लगता है। श्लोक नंबर 18 का अर्थ है कि जब मन पूरी तरह नियंत्रित होकर आत्मा में स्थिर हो जाता है और सब इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब उसे योग युक्त कहा जाता है। यह वो पल है जब साधक भीतर के परम आनंद को महसूस करता है। अब उसे न धन की चाह है, न मान की, न किसी चीज की लालसा। वो जान चुका है जो सुख बाहर ढूंढ रहा था वह तो अपने ही अंदर था। सोचिए, क्या कभी आपने कोई काम बिना लालच के किया है? वही शांति मिली ना? बस वही अवस्था श्री कृष्ण योग की पराकाष्ठा कहते हैं। श्लोक नंबर 19 का अर्थ है जैसे बिना हवा के स्थान में दीपक की लो स्थिर रहती है, वैसे ही योगी का मन भी ईश्वर में स्थिर रहता है। बहुत अच्छा उदाहरण है कि दीपक जब हवा में डगमगाता है तो उसकी लो कांपती है। उसी तरह हमारा मन भी जब तक डगमगाता है, जब तक हम भारी इच्छाओं की हवाओं में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तब अंदर की लो स्थिर हो जाती है, और वही है अंतर यात्रा की शुरुआत। श्लोक नंबर 20 का अर्थ है कि जब योग के अभ्यास से मन पूरी तरह शांत हो जाता है और आत्मा में आत्मा का अनुभव होता है, तब साधक परम संतोष प्राप्त करता है। यह वो पल है जब साधना खत्म नहीं होती, शुरू होती है। जब इंसान
बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के ब्रह्मा से जुड़ता है। यहां अब शब्द नहीं बचते, केवल अनुभूति रह जाती है। यह वही अवस्था है जहां से सच्चा ध्यान, सच्चा प्रेम और सच्ची मुक्ति शुरू होती है। तो अगर आप भी मन की शांति चाहते हैं तो श्री कृष्ण का यह संदेश याद रखें, संतुलन ही साधना है, संयम ही सफलता है। अति किसी चीज की नहीं, बस संतुलन और समर्पण चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।